अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि हम लोगों ने मदर्स डे क्यों सेलिब्रेट नहीं किया और मैं व्लॉग्स क्यों लेट डाल रही हूँ। उसकी कुछ रीज़न थी। मदर्स डे तो वैसे डेली ही सेलिब्रेट करना चाहिए, यानी कि आप कुछ भी अच्छा बना के अपनी अम्मा को स्पेशल फील करवाना होता है। मदर्स डे तो डेली ही होता है, बस एक स्पेसिफिक डे बना दिया गया है सेलिब्रेशन के लिए। तो माओ का तो दिन हम दे नहीं सकते। खैर, मैंने कुछ प्लान किया हुआ था और मैंने मतलब सब प्लानिंग करके और मैंने वो ब्लॉग बनाना भी था मदर्स डे का। लेकिन हुआ ये था कि उसी दिन ही मेरी मिंटू की जो है वो डेथ हो गई थी और एग्जैक्ट मदर्स डे वाले दिन ही हुई थी। और मुझे याद है कि वो आंटियाँ ही थी, बैठी हुई थी मेरे पास, तो अम्मी ने आके बताया कि मिंटू की डेथ होगी। मैं सुबह से उसी के पास ही थी, बल्कि ये जो मैंने वीडियो डाली है ना, ये वो स्टेबल होगी थी। उसके बाद मैंने ये वीडियो थोड़ा लेट डाला है, तो मेरी बर्थडे के बाद जो है ना वो जब उसने बलून खा लिया ना, तो उसके बाद वो तकरीबन 3-4 दिन वो जो रही है बीमार, उसको मैं ख़ुद अपने हाथ से सब कुछ खिलाती पिलाती रही। खाना पीना छोड़ दिया हुआ था मैंने, जैसा लास्ट व्लॉग में बताया ऑलरेडी, और वो ठीक हो गई थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हुआ ये कि उसके बाद वो नॉर्मल भी हो गई, वो शरारतें भी करने लग गई, वैसे ही खाने पीने लग गई, भागने लग गई, और अपने इसकी वही रूटीन बन गई थी सोने उठने की। मैं सोई होना तो मेरे पास आके यूँ यहाँ पे सर रख के सो जाना। उसने बिल्कुल नॉर्मल हो गया था सब कुछ। अल्लाह का हम बड़े खुश हो गई थी। तभी मैं बड़ी टेंशन में आई थी, बड़ा रोई थी कि पता नहीं कुछ हो ना जाए। तो ठीक हो गया, बड़ी खुश। उसके बाद जी बिल्कुल 3-4 दिन गुजरे, उसके बाद वो पता नहीं क्या हुआ उसको, वो ना थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगी, धूप में बैठने लगी, और पता नहीं इसको क्या हुआ, हमें नहीं समझ आई। फिर उसको पेट क्लिनिक में भी चेक करवाया, उसकी मेडिसिन लेकर आई, फिर मेडिसिन भी देने लग गई। थोड़ा सा मुझे लगा कि बेहतर फील हो रहा है अब उसको सांस में दुश्वारी होने लग गई। तो मैं अब अब्बू वगैरह अब जब भी नमाज़ पढ़ रहे हैं उसके लिए दुआ करें, अम्मी जब भी पढ़ी नमाज दुआ करी हैं। चलते फिरते मैं उसको फूक मार रही हूँ कि मेरे बिंटू ठीक हो जाए, मेरे बिंटू ठीक हो जाए। 2 दिन तो फिर उसने लास्ट 2 डेज़ तो कुछ भी नहीं खाया और उसकी डेथ हो गई। और हमारे लिए इतना तकलीफ़ दे मरहला था, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और अब मैं वीडियो बना रही हूँ आज और कोशिश करूँगी डाल दूँ। मैंने कहा मैं बता दूँ कि मैं क्यों उस दिन से हम लोग स्टेबल नहीं थे। मैं ख़ासकर मेरे साथ तो उसकी बहुत अटैचमेंट थी। मैं किचन में काम करती थी तो वो साथ साथ ही मेरे रहती थी। मैं किचन से जितनी बार रूम में आती थी उतनी बार वो मेरे साथ रूम में आती थी। और मैं उससे बात करती थी ना तो मुझे बाकायदा आंसर देती थी, उससे ऐसे करके। ये है मेरी मिंटू। और चिंटू तो मैंने आप लोगों को बताया था रमज़ान में ही वो बिछड़ गया था हमसे। ये यहाँ पे इतनी पेन में थी, मैं इसको जो है ना इस तरह से मसाज करी थी, उसको थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, रिलीफ मिल रहा था। तो अब ये देखिए इसकी आइज़ बंद है, वो रेस्ट कर रही थी, तो मुझे बहुत देख के वो कुछ हो रहा था। और ये देखो ये थे छोटे से, जब हमारे घर आए थे पहला दिन था इनको, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको बड़े प्यार से पाला और इस तरह से बड़े हुए हैं। तो देखने वाले तो कहेंगे कि क्या है कि सिर्फ एक मुर्गा ही थे ना। तो एक्चुअली ये चिंटू के बाद जो है ना मिंटू और ज़्यादा अटैच हो गई थी हम लोग के साथ, और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा थी। तो ये जिन्होंने घर में जानवर, जिन्होंने परिंदे पाले होते हैं ना, जिन्होंने भी पाले होते हैं, उनको वो फील कर सकते हैं कि एक्चुअली तकलीफ़ होती क्या है। ये देखिए यहाँ पे आके इस टाइम मेरे पास खुद आके सो जाती थी मेरे पास। तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़ास थी। बस बिछड़ गई, ये इसकी लास्ट पिक्चर थी मेरे साथ। एंड तक कोशिश करते रहे कि ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, बस फिर अलविदा कह दिया और चली गई वो।